सबसे पहले हम लोग समझेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का जो नियम होता है वो क्या होता है? दैट स्टेट्स दैट इफ वी स्ट्रेच आवर फोर फिंगर और इंडेक्स फिंगर, central finger or middle finger and thumb finger such that each makes an angle of 90 degree, and if forefinger points the direction of magnetic field, जिसको हम लोग B से भी रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, and if center finger or central finger या middle finger points the direction of electric current, then our thumb will give the direction of force acting on a conductor। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? सिंपल क्या होता है कि यदि हम लोग अपने बाएं हाथ के अपने इंडेक्स फिंगर या फिर फोर्थ फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करें कि तीनों एक दूसरे से क्या बनाए? बोलो 90 डिग्री का एंगल बनाए, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तीनों। ठीक है, इसी वजह से हमने बनाया है डायग्राम और ये दर्शाने की कोशिश की है। तो ये इस प्रकार से नहीं है, ये एंगुली इधर है, ये जो सेंट्रल फिंगर है ये आपके तरफ है आउटवर्ड। ओके, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री है। सी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज करंट। इसको हम लोग याद रख सकते हैं एफबीआई, जो कि यूएसए अमेरिका का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी है। ठीक है, फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ऐसे याद रख सकते हो, एफबीआई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ यूएसए अमेरिका। और याद रख सकते हो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के टर्म में याद रखोगे तो फादर, एफ फॉर फादर फोर्स, एम फॉर मदर मैग्नेटिक फील्ड, करंट, सी फॉर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, ऐसे याद रख सकते हो, फादर मदर चाइल्ड या फिर एफबीआई। तो तीनों एक दूसरे क्या होना है? तीनों को एक दूसरे क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो बस यही याद रखना है। क्या याद रखना है? बस बोलो ये ऐसे स्ट्रेच करेंगे तीनों फिंगर्स को कि तीनों एक दूसरे से क्या बनाए? 90 डिग्री का एंगल म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो यदि ये इंडेक्स फिंगर या फिर जो आपका फोर्थ फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है, ठीक है, पॉइंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, एंड जो मिडिल फिंगर है वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो सेंटर फिंगर है या मिडिल फिंगर, देन जो थंब है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर। मतलब किसी कंडक्टर पे जब फोर्स लगेगा तो वो किधर लगेगा वो बताएगा, और किसी चीज पे किधर फोर्स लगेगा उधर ही तो वो चलेगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको हम पुश कर रहे हैं, तो जिधर जिस डायरेक्शन में पुश करेंगे उधर ही तो वो जाएगा ना, उधर ही मूव करेगा, उधर ही डिस्प्लेस होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक सवाल भी यहाँ पे है, एक एक्टिविटी है बोल सकते हैं एनसीईआरटी का, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है, पीवाईक्यू में भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ बेसिकली ये टॉपिक क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो whenever any current carrying conductor is placed in a magnetic field, then that current carrying conductor will experience a force. Why that will experience a force? Why that current carrying conductor will experience a force? Because you have been taught that whenever current flows through a wire, flows through a conductor, then magnetic field is produced due to the flow of electric current, that is due to the flow of charge, electric charge. So magnetic field is produced, and when you are placing that conductor, current carrying conductor in a external magnetic field, और वो किसी के चलते भी हो सकता है, किसी मैग्नेट के चलते भी हो सकता है, या फिर किसी अनदर करंट कैरिंग कंडक्टर के चलते भी हो सकता है। So whenever any current carrying conductor is placed in any magnetic field, then it will experience a force, क्योंकि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट कैरिंग कंडक्टर के चलते भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और उसको किसी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें रखा गया है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड से वो लड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में क्या होंगे? उलझेंगे, फोर्स लगेगा, फिर निकल के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन होगा ना, वहां पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो जो कंडक्टर है, उसमें फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड में जब रखोगे तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या एक्सपीरियंस करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि भाई उस करंट कैरिंग कंडक्टर का भी अपना क्या है? उस करंट कैरिंग कंडक्टर का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, एंड यू आर प्लेसिंग दैट करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ लड़ेगा और उस पे फोर्स लगाएगा, तो वो मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे क्या किए हैं? एक स्टैंड लिए हैं, एक स्टैंड है, उसमें हम लोग क्या किए हैं? वायर लिए हैं, उसको बैटरी से जोड़ दिए हैं। ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। एक की भी लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए? एक एल्युमिनियम रॉड लिए हैं, उस एल्युमिनियम रॉड को बेसिकली हम लोग क्या किए हैं? एक इसका जो बी टर्मिनल है एल्युमिनियम रॉड का, उसको वायर से यहाँ पे ऐसे बांधे हैं और इधर वाले को भी बांध दिए हैं वायर से, ठीक है। दोनों
जो रॉड को रखा कैसा गया है एल्युमिनियम रॉड इसको समझो। जैसे हमको कलम चाहिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना है कि इस एल्युमिनियम रॉड को रखा कैसा गया है, इसका ओरिएंटेशन कैसा है, इसको कैसे प्लेस किया गया है, ये सबसे पहले समझना है। क्या समझना है? इस करंट कैरिंग एल्युमिनियम रॉड को रखा कैसे गया है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो डायग्राम बनाया हुआ है ऐसा बनाया गया है 2D शेप का है, तो वो समझ बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चों को समझने में बहुत कंफ्यूजन होता है। ऑफन स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि वो रखा कैसा गया है। आप लोग क्या सोचेंगे कि वायर बड़ा है, ये वायर छोटा है, ठीक है, और ये जो एल्युमिनियम रॉड है वो इस प्रकार से रखा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो एल्युमिनियम रॉड है ना वो इस तरह से रखा गया है। ये जो एल्युमिनियम रॉड है वो कैसा रखा गया है, इस तरह से। इसका बी वाला प्लेस पीछे तरफ है एंड ए वाला जो है, ये जो बी वाला टर्मिनल है पीछे वाला, ये बी है और ये आगे वाला क्या है, ए है, मतलब ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। एंड जो हॉर्स शू मैग्नेट है, ये क्या है, हॉर्स शू मैग्नेट, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ओके। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज़ you know that magnetic field, the direction of magnetic field is from north to south pole, you know na? What is the direction of magnetic field lines? The direction of magnetic field lines is from north to south, outside the magnet is north to south, so magnetic field lines are directed in the upward direction, because इसको ऐसा रखा गया है ना, इस हॉर्स शू मैग्नेट को ऐसा रखा गया है इस कंडक्टर के, इस एल्युमिनियम रॉड के बीच में, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। मतलब ऐसे समझ लो, मेरा जो ये अंगुली है उसको क्या समझ लो, हॉर्स शू मैग्नेट, और ये जो मेरा अंगूठा है इसको समझ लो नॉर्थ पोल, और जो ये वाला इंडेक्स फिंगर है, फोर्थ फिंगर, उसको समझ लो साउथ पोल, ऐसे हॉर्स शू मैग्नेट। तो इस प्रकार से प्लेस किया गया है हॉर्स शू मैग्नेट, जिसको हम लोग यू शेप मैग्नेट भी बोलते हैं, ओके। तो चूंकि नॉर्थ वाला जो पोल है इस हॉर्स शू मैग्नेट का या फिर यू शेप मैग्नेट का, वो नीचे है, एंड जो साउथ वाला पोल है वो किधर है, ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन ना, बिकॉज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, सो इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दैट इज टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो ये पहले समझते हैं हम लोग, ऐसा रखा गया है एल्युमिनियम रॉड को, और जो चुंबक है यू शेप का उसको ऐसा रखा गया है, नॉर्थ पोल नीचे है, साउथ पोल ऊपर है। अब हम लोग समझना है कि इस पे किधर फोर्स लगेगा। समझ गया है, ये ऐसा नहीं है, कैसा है, ऐसा है, इस तरह से। बट चूंकि डायग्राम में कैसे दिखाया जाएगा, इस तरह से दिखाया जाएगा, तो फिर एक बस टिप बनेगा, इसका टिप बस बनेगा, डॉट टाइप का बनेगा, इसीलिए इस तरह का दिखा दिया गया है। वास्तव में ये रखा गया है ऐसा, और चुंबक को इस तरह से बीचों बीच इस तरह से चुंबक को रखा गया है ना, जो यू शेप मैग्नेट है और शू मैग्नेट, कि ये जो एल्युमिनियम रॉड है इसके बीचों बीच लाई कर रहा है, ओके। नॉर्थ पोल नीचे, साउथ पोल ऊपर है, राइट, इतना समझ में आया। तो अब हम लोग पता करना है ये जो एल्युमिनियम रॉड है उस पे किधर फोर्स लगेगा, राइट। क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, will it or not? Current will flow from positive to negative. So this is the direction of current. This will be the direction of current. समझ में आ रहा है ना? ये एल्युमिनियम रॉड में इस तरह से करंट फ्लो करेगा, भाई ऐसा रखा हुआ है, समझ रहे हो ना? इस तरह से जा रहा है करंट आई, ये आई है करंट, इस तरह से जा रहा है ऐसे यू, ठीक है, करंट जा रहा है आई करंट, राइट। तो अब हम लोग क्या करना है, तो देखना है कि किधर इस पे फोर्स लगेगा। तो वी विल अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओके, वी हैव टू अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो दिस इज द एल्युमिनियम रॉड, इट इज प्लेस्ड लाइक दिस, ये एल्युमिनियम रॉड का ओरिएंटेशन इस तरह से है। अब चूंकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो किधर से किधर आ रहा है, बी टू ए, इसको बी बोले थे, इसको ए बोले थे, इसको बी, इसको ए बोले थे। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है बताओ, नॉर्थ टू साउथ, मतलब ऊपर तरफ। मैग्नेटिक फील्ड को कौन बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, ये करंट को बताता है, और ये फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, करंट के डायरेक्शन में अपना जो सेंट्रल फिंगर है, मिडिल फिंगर है, उसको करते हैं। तो इस प्रकार से करंट जा रहा है इधर, देखो ऐसे बी टू ए ना, बी टू ए करंट जा रहा है, ऐसे कर दिए। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे कर दिए। तो देखो जो थंब है वो किधर पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट। तो ये जो एल्युमिनियम रॉड है उसमें किधर फोर्स लगेगा,
लेफ्ट, फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो दिस विल बी डिस्प्लेस्ड टुवर्ड लेफ्ट डायरेक्शन। गॉट इट? कैसे हुआ? ये जो एल्युमिनियम रॉड है इस तरह से रखा गया है, B टू A करंट जा रहा है, तो B टू A कर दिया अपना जो मिडिल फिंगर है उसको, और जो फोर फिंगर है उसको कर दिए अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों किए? देखो क्योंकि नॉर्थ टू साउथ है ना, इसके अपवर्ड डायरेक्शन में किए हैं, तो मेरा अंगूठा किधर दिखा रहा है, देखो इधर लेफ्ट, तो लेफ्ट डायरेक्शन में इस रॉड पे, एल्युमिनियम रॉड पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। So this aluminum rod will be displaced towards left direction. I hope you got it. Now, if you reverse the direction of current by reversing the battery, by reversing the polarity of the battery, कैसे करोगे? डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन को कैसे चेंज करोगे? बैटरी को यदि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को इधर ले आओगे और नेगेटिव को इधर ले आओगे, then current will start flowing from this to this in very command. If you reverse the battery, if you change the polarity of the battery, positive को इधर और नेगेटिव को इधर कर देते हो, तो इस करंट will flow like this, right? तो पहले करंट B to A जा रहा था, फिर अब कहाँ जाएगा, A to B. You have to visualize it. So please imagine, please visualize, try to visualize what I am saying. If this नहीं बनाया ना, तो you have to visualize it. Now current is flowing like this, not B to A. Now it will flow A to B. So अब इधर स्पीड इधर कौन लगेगा? NCERT में पढ़ोगे तो ये सब लिखा हुआ है, एक्टिविटी है, NCERT का ये एक्टिविटी है, ओके? तो करंट हमारा इस तरह से जाएगा क्या? नहीं, अब करंट इधर जाएगा, बताओ? इस तरह से जाएगा करंट इधर जाएगा, ऐसा इस तरह से, यानी पहला करंट, करंट विल, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी लाइक दिस, क्योंकि A to B आ रहा है ना, रिवर्स कर दिए तो करंट इधर जाएगा, A to B जाएगा भाई, समझ रहे हो? A to B जाएगा, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है दैट विल बी सेम, वो तो सेम ही रहेगा। तो नॉर्थ टू साउथ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्ट टुवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट और ये बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एंड थंब किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ? राइट, राइट, पहले लेफ्ट कर रहा था, अब किधर कर रहा है, राइट की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि इस एल्युमिनियम रॉड पे किधर फोर्स लगेगा, राइट की तरफ। इसका मतलब दिस एल्युमिनियम रॉड विल बी डिस्प्लेस्ड इन द राइट डायरेक्शन। गॉट इट?